एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ बैठक हो गई है। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, सीडीएस चीफ के साथ भी ये बैठक हुई। अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिसकी कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ में बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहे। ये उसी बैठक की तस्वीर है। बेहद अहम ये बैठक हो जाती है और उसमें आगे की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा। सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज इस बैठक में शामिल थे। प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक हुई है। आगे की रणनीति क्या होगी? उनके वो हथियार जो लगातार भारत की तरफ दे रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हम उसको निष्क्रिय कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी? इस बड़ी बैठक में जाहिर तौर पर इस पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर एक और विवेक बता रहे हैं। विवेक, बिल्कुल बड़ी खबर आप बता रही है, लेकिन जो हालात है वो पाकिस्तान के खराब होते जा रहे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान का हर हमला चकनाचूर हुआ, चाहे वो सिरसा में हो, बारामूला में हो, श्रीनगर में हो या फिर जालंधर में हो। जहां जहां ड्रोन से अटैक किए गए सभी को नष्ट कर दिया गया है। और ये तस्वीरें हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि यहां पर सिरसा में फतेह-1 मिसाइल मार गिराई गई, ड्रोन हमला नाकाम बारामूला में किया गया। श्रीनगर की तरफ आएंगे तो 3 जेट मार गिराए गए। वहीं पर जो हकीकत है, जालंधर में ड्रोन नष्ट किया गया। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले किए गए हैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मलबे ही मलबे मिल रहे हैं और भारत की जमीन पर पाकिस्तान के ड्रोनों के मलबे मिल रहे हैं। और ये फतेह-1 मिसाइल की जो मार थी, जो उनकी क्षमता थी, वो भारत में आकर, भारतीय सीमा में आकर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सुचारिता, श्रीनगर, जालंधर, बारामूला, सिरसा, ये वो जगह है जहां पर भारत ने इनके हथियारों को निष्क्रिय किया है। 3 जेट मार गिराए श्रीनगर में। बारामूला में ड्रोन हमला था, उसे नाकाम किया। सिरसा में जो इन्होंने फतेह अपनी हमारी तरफ दी, जिसका 350 से 400 की जो 1 किलोमीटर की जो जद है, वो इन्होंने भारत की तरफ टारगेट की, उसे भी निष्क्रिय किया है। और जालंधर में जो इनका एक ड्रोन स्वॉर्म था, ड्रोन इन्होंने 300 से 400 हमारी तरफ भेजे, उनको भी निष्क्रिय किया है। ये वो लोकेशंस जहां लगातार भारत की जो एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स है, वो इनके हथियारों को नष्ट कर रही हैं। तो ये लोकेशंस भी आप देखिए। इस वक्त पाकिस्तान जो अपने हथियारों का इस्तेमाल भारत की तरफ कर रहा है, उनको ध्वस्त करने के लिए हमारे हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स तैनात हैं। और वो एक नहीं है, वो कई हैं। हमने बराक की बात की है, हमने अपने सुदर्शन चक्र की बात की है। हम उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि उनकी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनके जो एयर बेसेस हैं, थोड़ी देर पहले खबर आई कि शहबाज एयरबेस को हमने निशाना बनाया, 4 धमाके वहां हुए। पाकिस्तान की फतेह-2 कैसे ध्वस्त हो गई है, इस फतेह-2 को लेकर उनकी अलग अलग मिसाइल्स हैं। हमने शाहीन की भी बात की, हमने फतेह की बात की। फतेह-2, अगर मैं एक बार जरा मेजर जनरल आपसे पूछूं, ये फतेह-2 उन्होंने हमारी तरफ एक निशाना बनाकर फेंकी, लेकिन इसको भारत ने निष्क्रिय किया है। अब ये अपनी मिसाइल सिस्टम्स, जिसमें कई हैं, उनका इस्तेमाल भारत की तरफ कर रहे हैं। मेजर जनरल, देखें, देशवासियों को, दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, एक बहुत बेहतरीन मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। 3 लेड ये सिस्टम है, लॉन्ग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज। लॉन्ग, इंटरमीडिएट, मीडियम, शॉर्ट रेंज, ये इंटीग्रेटेड हैं। हाँ। और जो हमारा कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो उसके साथ बहुत अच्छा तालमेल है। और ये बहुत जाहिर हो रहा है कि इतनी जो ड्रोन्स आ रही हैं, जैसे हम स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, उनको भी हमने इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया है। मैं देखो ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की के ये ड्रोन्स है सर, तुर्की से बने ड्रोन्स है जो इनकी तरफ लगातार वो फेंक रहे हैं, उनको हमने निष्क्रिय किया है। बिल्कुल, बोलिए सृष्टि, बोलिए। बिल्कुल, और इसी बीच सर आपको माफी के साथ रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, वो पूरी तरह से भारतीय सेना उस पर बड़े खुलासे भी कर रही है। पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लगातार दिखाता हुआ आ रहा है। आप कल सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये एक खुलासा भी किया है कि पाकिस्तान कैसे झूठी बातें पूरी दुनिया में फैला रहा है। सुनिए। रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही।
भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी। कर्नल कुरैशी को आपने सुना। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर आज शाम 5:30 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी बार ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग होगी। सेना की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5:30 बजे होने वाली है। आपने कर्नल कुरैशी को सुना, जिन्होंने सुबह सुबह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कैसे भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, लेकिन हमने जवाबी फायर किया है और जवाब में उनके सैन्य बेसों को निशाना बनाया। आज 5:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेना की ब्रीफिंग में क्या कुछ जानकारी दी जाएगी, ये एक नियमित रूप से जानकारी अब सेना हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से दे रही 5:30। बिल्कुल गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, अपडेट बताएं। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर शाम 5:30 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी और एक विवेक के पास जा रहे हैं। विवेक पठानकोट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक, जरा बताइए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पठानकोट से, जरा क्या रिपोर्ट है आपके पास, जरा दिखाइए। होनी है, मुझे लग रहा है शायद वो एक रिपोर्ट हमारे लिए कर ही रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, मैं पठानकोट के कई इलाकों में घूम रहा हूँ। इसके पहले जब मैंने पिछले बुलेटिन में लाइव दिया था तो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और अभी भी मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ बॉर्डर के। इसके अलावा मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ कि जो शाम को सेना की ब्रीफिंग होने वाली है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि अब की बार जो कल रात को पाकिस्तान ने हमला किया है और आज जो पठानकोट के इलाके में दिन में हमला किया गया है, सायरन बज रहे हैं, अभी एहतियातन पूरे बाजार बंद करा दिए गए हैं, और जो उसको लेकर भी और कई इलाकों में जम्मू में जो ये लगातार फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, उसको लेकर भी जो जानकारी सामने आएगी। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि लश्कर के जो 5 टॉप कमांडर हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। मुद्दसर खडियान खास, जो अबू जुंदाल के नाम से है, ये लश्कर का जो कमांडर था, इसका जो मरकज तैयबा था ये मुरीद के में था, और इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, उसको भी ढेर कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हाफिज मोहम्मद जमील जो है जैश का सरगना मसूद अजहर जो है उसका ये साला लगता था, इसको भी ढेर कर दिया गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जो है वो जैश का आतंकी था, वो भी उसका साला लगता था मसूद अजहर का, उसको भी ढेर कर दिया गया है। ये IC 814 जो है उसके अपहरण के मामले में जो था वो वांटेड था। इसके अलावा खालिद जो है उसको भी ढेर किया गया है, अबू आकाशा उसको कहते थे, ये लश्कर तैयबा का आतंकी था। मोहम्मद हसन खान, पठानकोट की तस्वीर दिखाइए जरा। पठानकोट से हम ग्राउंड रिपोर्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ एरावत के पास जाते हैं। एरावत, जरा आप बताइए, आप जहां मौजूद हैं, शेलिंग रात को हुई है, उसके बाद ड्रोन्स हमारी तरफ फेंके गए हैं, वहां से क्या रिपोर्ट है?